कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे। अरे ये तो फट गया। पुस्तिका को लहराते हुए नहीं देखा था। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे। कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? ये फाड़ने पर भी नहीं फटा। चदरा वाला होता है। अच्छा सर, इसको फाड़िए तो फटेगा। नहीं फट रहा है। तो फाड़ना फाड़िए तो देख लिया। फाड़िए तो। अरे ये तो फट गया। आयोग और सरकार कान खोलकर सुन ले। अगर इन्होंने छात्रों के साथ ऐसे अन्याय करते आया, इन्होंने अगर दोबारा री एग्जाम अनाउंस नहीं किया, इतने बड़े महा आंदोलन हो जाएगा ना पूरे भारत में, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और नीतीश कुमार का जो कुर्सी पे वो बैठे हैं ना, वो कैसे खिसक जाएगा उसे समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए ये जो भ्रष्टाचार करने का जो तरीका ढूंढ रहे थे ना, पहले उन्होंने दिमाग लगाया था नॉर्मलाइजेशन करके भ्रष्टाचार करेंगे, और इसके लिए वो ऐसे टीचर को बुलाते हैं जो इतिहास में, ये पहला बार बीपीएससी के इतिहास में हुआ होगा कि टीचर जो शिक्षक या जो टीचर ऑलरेडी मतलब गुमराह करता है बच्चे को, जो शिक्षा माफिया है, उन्हें बुलाया गया मीटिंग के लिए, उनसे एडवाइस लेने की जरूरत पड़ी। मतलब ये आयोग जो खुद एक आईएएस एग्जाम कंप्लीट करके एक मतलब बड़े पोस्ट पे रह के और जो इस पद को संभालते हैं, उन्हें मतलब दूसरे ऐसे लोगों से सहायता की जरूरत पड़ती है जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो लुसेंट पढ़ के टीचिंग करता है, बच्चे को गुमराह करके और बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। वैसे टीचर को वो लाते हैं जिसको आज तक उन्होंने बीपीएससी का प्रीलिम्स तक न दिया, उसे कैसे पता? ये तो शिक्षा माफिया है जिसे पैसे कमाने का एक इनका तरीका है, जरिया है। जिस तरह राजनीति में झूठ बोल के सीट लिया जाता है, झूठ बोल के जनता को बेवकूफ़ किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे शिक्षा माफिया है जो आज के डेट में से पता है कि बेवकूफ़ बनाओ, नए बच्चे को उनके कैरियर के साथ खेलो, उसे बेवकूफ़ बनाते रहो और पैसे कमाते रहो। और यही चीज़ उन्होंने अपनाया कि इन्होंने एक तरीका ढूंढा, नॉर्मलाइजेशन को इस तरह से करते हैं जिससे बड़ी धांधली किया जा सके, जिससे किसी बच्चे को पता भी न चले और क्लेम न कर सके। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले दिमाग लगाया था कि नॉर्मलाइजेशन लाते हैं, और नॉर्मलाइजेशन के लिए वो ऐसे जो कहते हैं भ्रष्ट जो होता है ना, वो भ्रष्ट लोग ही खोजता है, जो चोर होते हैं ना वो चोर को ही ढूंढता है। तो जो भ्रष्ट थे उन्हें सोचा कि कौन ऐसा शिक्षा माफिया है जो भ्रष्ट होगा, क्योंकि उसे ही बुलाएंगे तो ही काम होगा। क्योंकि जो अच्छे शिक्षक होंगे, जो शिक्षक टैलेंटेड होगा, जिसके पास टैलेंट से बच्चे वहां से सफल होता होगा, वैसे टीचर को तो बुला नहीं सकता, क्योंकि वो टीचर उसकी बात मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सफल है। उसके पास जो भी बच्चे पास किए हैं वो मेहनत से एक नॉलेज लेके, और वो उस शिक्षक को बुलाया जिससे इसे पता है कि इसका नाम है सिर्फ, और उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो पहले ऐसी चीज का तैयारी कराते हैं जो रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, दरोगा हो गया। कभी भी वो बीपीएससी का वो टीचर एग्जाम भी नहीं दिया होगा, वो समझा कि वो तो फेमस हो चुका है तो वैसे को बुलाओ। अब इस शिक्षा तो पूरा बिजनेस हो चुका है ना, उसमें तो इतना पैसा है कि हजारों करोड़ रुपया का हिसाब किताब चलता है। सभी लोग सोचते हैं कि यार ये तो सबसे अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। तो इन्होंने सोचा कि नॉर्मलाइजेशन अगर लाते हैं और उनके सेंटर से, वो जो शिक्षा माफिया है उनके सेंटर से अगर ज़्यादा सिलेक्शन हो जाएगा, तो जैसे ही ज़्यादा सिलेक्शन होगा वैसे ही वहाँ आगे के डेट में लाखों बच्चे और एडमिशन लेंगे। और जब लाखों बच्चे एडमिशन लेंगे तो क्या होगा कि हजारों करोड़ रुपया वो कमाएगा। जब हजारों करोड़ कमाएगा तो सब में बटेगा। तो ये इनका यही प्लान था कि नॉर्मलाइजेशन लेके जो इतना सीट आया, पहले सीट को भी बेचेंगे, और जितना सिलेक्शन होगा, मतलब एक तीर से दो निशान लगा रहे थे कि सीट बेच के भी कमाएंगे, और दूसरा दिमाग वो लगा रहे थे कि कैसे भी करके है ना कि उनके पास जब ज़्यादा सिलेक्शन होगा तो ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेंगे, तो इस तरह से वो हजारों करोड़ों में खेलेंगे और हम भी इसका हिस्सा बनेंगे कमाने में। तो इनका सबसे पहले टारगेट इनका था कि ऐसे ही करके किया जाए। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जब बड़ा आंदोलन हो गया तो इसे समझ में आ गया कि ऐसे संभव नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि भैया अब करना तो पड़ेगा, कि इतने बड़े सीट तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है, और ना मतलब इतने अच्छे सीट आएगा फिर से। तो सोचा कि यही मौका है, कैसे भी करके एक काम करते हैं ना, कैसे भी करके पेपर है ना चुपचाप वहां सेटिंग करके बच्चे को दे देते हैं, और कुछ बच्चे निकल जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारा का सारा चाल है ना भ्रष्टाचार करने का तरीका है।